हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। नकुल धुल की किस बेहुदा बात पर हंगामा, 6-7 पर जनता क्यों है हैरान, छपते नोट, दिल्ली के नाम खराब पनीर, भागती गाड़ी और अरिजीत सिंह पर आलसी खबरें देखेंगे और दिल्ली के आलसी रैपर्स से मिलेंगे। Brought to you by Sensodyne DSP, itel and Goldie मसाले। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। नकुल धुल और लक्ष्य चौधरी यूट्यूबर हैं, लोगों के निशाने पर हैं। कारण है एक ऐसा कमेंट जो कई लेवल पर खराब था, प्रॉब्लमैटिक था। नकुल धुल और लक्ष्य चौधरी एक यूट्यूब लाइव में साथ थे। यहाँ पे एक कमेंट का जवाब देते हुए नकुल धुल ने कहा कि लड़की से मत डरा करो, ये खुद आपसे डरती हैं। किसी दिन एक लड़की के पीछे चलो, बस चलना, छेड़ना मत, तेज तेज चलना और भाग के ओवरटेक कर दो, इतने में तो। और आगे कुछ ऐसे शब्द जो हम बोल भी नहीं सकते हैं। दोनों के वीडियो का ये हिस्सा खूब वायरल हुआ। एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह इसके बारे में बात शुरू हो गई। कहा गया कि कोई अगर किसी से डर रहा है तो ये मजाक की बात नहीं है। महिलाओं के ऐसे डर के पीछे पुरुष ही जिम्मेदार हैं और वो इस पर हंस कैसे सकते हैं। एक यूजर ने लिखा, नकुल धुल जो कह रहा है क्या वो तुम्हारी माँ या बहन के साथ नहीं हो सकता? जब तुम जैसे मर्द होते हैं तो औरतों के लिए दुनिया डरावनी होती है। ये इन्फ्लुएंसर नहीं खतरा है लिखकर हरियाणा पुलिस से एक्शन लेने की बात कही गई। एक कमेंट आया कि समस्या ये है कि हम ऑडियंस ने उन्हें फॉलोअर्स और व्यूज देकर इस व्यवहार को नॉर्मल बना दिया है। इस पर अंजलि प्रिया नाम की यूजर ने वीडियो बनाया, उसका भी एक हिस्सा देखिए। लिटरली इस आदमी से एक लड़का पूछ रहा है कि मैं एक एवरेज लुकिंग गाय हूं तो मुझे लड़कियों से बात करने में डर लगता है। दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। इंट्रोवर्ट लड़कों को डर लगता है, लड़कियों को भी लगता है। ये माँ से कह रही कि लड़कियों से कौन डरता है, किसी ढंग से डरा करो, लड़कियां तो नीचा जेंडर है। मतलब लो जी बहुत भैया, हम नीचा जेंडर भी हो गए। भाई साहब ये डिसाइड कौन कर रहा है? कहाँ पे पर्चे बट रहे नीचा जेंडर ऊंचा जेंडर के, जहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल गया ऊंचा जेंडर का? मतलब कि आपको ब्रह्मा जी ने अलग से प्रीमियम फैसिलिटी में बनाया है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है बीइंग अ मैन? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे देश की लड़कियां 10 से 11 बजे के बाद सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। तुम्हारे आसपास होने से उनको डर लगता है, तुम इस चीज को फ्लेक्स करो। इस वीडियो पर भी कमेंट आया कि हर चीज को बस ह्यूमर के नाम पर नॉर्मलाइज कर दो। अपने घर की औरतों के पीछे भी रात में लड़के भेज कर देख लो, पता चल जाएगा कैसा लगता है। अब इस बात में प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा रहा है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, क्या ही कहें। खैर, इस पूरे बवाल के बाद भी कुछ लोग नकुल धुल के पक्ष में लिख रहे थे। एक पोस्ट में कहा गया कि हम सब जानते हैं कि नकुल ने अपने यूट्यूब लाइव में औरतों के बारे में जो कहा वो औरतों को बढ़ावा देने के लिए था, लेकिन हम इसे प्रूव नहीं कर सकते। पहले के लोग खाली समय में खुद से और आसपास के लोगों से सवाल करते थे, जैसे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या हम अपने फैसले खुद लेते हैं या हमारे पास फ्री विल है, हम जी क्यों रहे हैं, किसके लिए भाग रहे हैं, खुशी सच में क्या है, क्या हम आज़ाद हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। पहले होती थी मीमांसा, अब होती है मीम की आशा। अब क्या सवाल पूछते हैं लोग, आखिर 6-7 है क्या? ये एक्स पोस्ट वायरल हुआ जहां कोई पूछ रहा था कि ये 6-7 है क्या। बताया कि उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बला है। चैट जीपीटी और गूगल भी नहीं समझा पाया उनको। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अब चलते हैं हमारे नए सेगमेंट की ओर। नए सेगमेंट्स का इतिहास रहा है इस शो में कि 1 या 2 बार करने के बाद तिबारा तो हम कभी करते नहीं, लेकिन लग रहा है कि इस बार ये निराश नहीं करेंगे। आइए देखते हैं सोशल टीम के आलसी लड़के न्यूज की कैसे टांग तोड़ रहे हैं। दोस्तों, सोशलिस्ट के इस सेगमेंट में आपका बहुत स्वागत है। हमने इस सेगमेंट का नाम डिसाइड अभी भी नहीं किया है। सोचेंगे या तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ये है अभिलाष, मैं हूं गर्वित। और अभिलाष, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम लोग फाइनली कैमरे पे एक साथ आ रहे हैं। देखो, मुझे तो आदत है कैमरे में आने की। अच्छा, नहीं आदत तो है, मतलब आप मुझे पता है, लेकिन साथ में आने का एक सपना याद है यार। अरे यार तो हम लोग इस सेगमेंट में आपके लिए एक बहुत जो आसपास हमारे चल रहा है उस पर बात करेंगे। और कैसे बात करेंगे हम अभी बता देते हैं कि भाई आपको पता चला होगा कि अभी त्योहार का सीजन है। और पता है इसमें क्या है कि अभी गाजियाबाद में क्या हुआ कि मेरी 2500 किलो पनीर नकली वाला और मावा वो जो है दफनाया गया है पकड़ करके, क्योंकि भाई त्योहारों का सीजन है तो वो जो फूड डिपार्टमेंट होता है वो अपना रेट डालता है। तो पता चला कि भाई साहब 2500 किलो का जो है करीब मावा जो है वो करीब पकड़ा गया, नकली मावा, उसको अभी दफनाया गया, जमीन में बरी कर दिया गया है। यस। तो बहुत सालों बाद जब खुदाई होगी तो क्या चीज बरी तो मिलेगा हमें वहाँ सॉरी गाइस, सॉरी यार। अभी दूसरी खबर पे चलते हैं। भाई अरिजीत सिंह ने जो है अपने
एक्स अकाउंट पर ऐसा बताया है, ऐसा हमें पता चला कि एक्स अकाउंट पर उन्होंने पोस्ट किया और बताया कि भाई प्लेबैक सिंगिंग से जो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था, उसके बाद वह ये एक इमोशनल पोस्ट आया कि भाई सबसे पहले तो उन्होंने अपने फैंस को थैंक यू बोला कि इस रूथलेस दुनिया में आप हमारे फैंस का जो है वो शुक्रिया है, और आगे भी जो इस साल के एंड में और अगले साल जो इस साल उन्होंने जो गाने के वादे किए होंगे प्लेबैक सिंगिंग वाले, वो उनके रिलीज हो जाएंगे, अगले साल तक वो सारे आ जाएंगे। और उन्होंने अपने इस एक्स पोस्ट के नीचे एक और एक्स पोस्ट जो है वो चिपका दिया, उसमें लिख दिया कि भाई हु नोज व्हाट लाइज अहेड, मतलब आगे क्या होगा ये भी कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि क्या वो प्लेबैक सिंगिंग वापस से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, लाइज अहेड वाली बात है तो मुझे ये इसमें एक थोड़ा सा लाई भी लग रहा है, क्योंकि मैंने भी वो पोस्ट देखा और उस पे जो यूजर नेम है वो थोड़ा तो मुझे से डाउटफुल लग रहा है कि इनका है कि नहीं है। Who am I? हाँ, उनका who he is यूजर नेम है who am I, पर हमें नहीं पता कि who he is। पर न्यूज चल रही है, कई सारे सब जगह पूरा फैल गया, पूरा माहौल बन गया है, पर अभी पता नहीं है कि कौन है। बट हैरानी इस बात की हुई यार कि मतलब एक्स पोस्ट अगर अरिजीत ने किया है एक्स पोस्ट, और हम वहाँ देख रहे हैं कि वो जो यूजर नेम है उस पर लिखा हुआ है कि ज्वाइन इन 2011, तो हम ये सोच रहे हैं यार कि इतने सालों से हम भी एक्स यूज कर रहे हैं, मतलब यार ये अभी हमको क्यों पता चल रहा है अरिजीत जो है वो एक्स पे है। अब कौन है ये बताओ यार, हम लोग तो क्या हम रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, आप लोग बताओ। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। एक और न्यूज़ है भाई, ये बहुत बढ़िया न्यूज़ हमें पता चली कि एमपी में जो है एक बंदे ने बताया कि उसके दादा ने 1917 में जो अंग्रेजी हुकूमत थी उस टाइम की, उनको लोन दिया था उनके दादा ने 35,000 रुपए का। अब उसने इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर दिया कि भाई हमको हमारे लोन का जो हमारे दादा ने जो पैसे दिए थे उनको वापस करा दो। एक बंदे ने, दूसरा कोई बंदा था, उसने बताया कि भाई ये जो 35,000 उस टाइम के थे 1917 के, वो आज के हिसाब से 1,85,00,000 रुपए बनते। सही है यार, मतलब इन्वेस्टमेंट दादाजी ने तो सही की थी, है ना। मेरे दादाजी ने मुझे ट्रॉमा दे के गए हैं, इनके मेरे दादाजी ने वो हाईवे वाली जमीन उसी टाइम बेच दी थी सस्ते दामों में, बहुत सस्ते दामों में यार। खैर, यूपी में क्या हुआ कि टेस्ट ड्राइव लेने गए कुछ कस्टमर्स, 4 लोग थे, उन्होंने शोरूम वाले से बोला कि टेस्ट ड्राइव दिलवा दो इस गाड़ी की, एसयूवी की, और वो एसयूवी लेके रोड पे निकले। और जब वो रोड पे निकले तो जो टेस्ट ड्राइव करा रहा था शोरूम का बंदा, उसने बोला ठीक है भाई ड्राइविंग सीट पे बैठ जाओ, अपना बगल वाली सीट पे बैठ गया। 1 किलोमीटर आगे गया होगा, चारों ने उसको फेंक दिया और एसयूवी लेके चले गए, फरार हो गए। ये वो वाली गाड़ी तो नहीं थी ना, एक गाड़ी चलती है मार्केट में जिसपे आप चढ़ जाओ, ऐसा लगता है मुझे कि इस पे चढ़ जाओ तो आप बदमाशी अंदर से आने लगती है, कि ऐसे कुछ होता है, कुछ वीडियो आते रहते हैं कुछ वीडियो है आते रहते हैं, हर दिन दिखता है, ये एक वीडियो तो दिख ही जाता है कि वो एक गाड़ी है, एक पर्टिकुलर गाड़ी, में नाम नहीं लूंगा लेकिन आप गूगल कर लेना कि है एक गाड़ी ऐसी। लेकिन इस टेस्ट ड्राइव से एक बात तो साबित होती है ना कि भाई गाड़ी सही भागती है, गाड़ी सही भागती है। अच्छा, एक और केस अभी हुआ कि ओडिशा में पता चला कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने रेड मारी एक माइनिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर के घर में। तो एक्चुअली उनको जो है 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पहले पकड़ा गया था। फिर उनके घर पे जब रेड मारी तो 4 करोड़ रुपया का कैश भी मिला है। मतलब आप समझ रहे हैं। हाँ यार, मतलब सही है यार, माइन करके लोग पैसे कमा रहे थे। आज जिंदगी वालों को लगेगा क्रिप्टो माइन करने से पैसे मिलते हैं इनको रियल लाइफ माइनिंग ये होती है। कैसे 4 करोड़ कैश, ये क्रिप्टो वाले क्या करते हैं, ये बिटकॉइन वगैरह ले लेते हैं जिनकी वैल्यू पता नहीं कब क्या कितनी हो जाए। और काफी डीप डिगिंग है ना ये हाँ ये तो है भाई। अब ये जब इनके घर पे नोट मिले तो मैं आपको एक और खबर सुना देता हूँ अपने यूपी के बुलंदशहर में। अच्छा, होता क्या है कि ऐसी कोई खबर आती है तो अपना यूपी भी पीछे नहीं है ना, मतलब कोई ऐसी खबर जोरदार दे देगा कि भाई बैक पाए। मतलब समझ लो कि ये क्या बोलते हैं उसे, एंट्री है वो, क्या बोलते हैं ये कमबैक होता है। ये नोट छाप रहे हैं, हम खबरें छापते हैं। हाँ, तो यूपी में क्या हुआ बुलंदशहर में कि भाई वो भाई साहब अपने घर में उन्होंने प्रिंटर मंगा के रखा हुआ था और उससे वो 500 रुपए के नोट जो है वो कलर जो इंक होती है उससे छाप रहे थे मस्त, और उसको यूज कर रहे थे। 12,000 रुपए क्या जो नकली नोट मिले। गलत क्या है? अच्छा, आप इस देश में किताब छाप नहीं सकते हो। अरे भाई, नोट ही छाप लो। अरे 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 मतलब आप इस देश में अपनी मर्जी से ना किताब छाप सकते हैं ना नोट, मतलब ये अग्नि। अच्छा, एक और मस्त न्यूज आपको सुनाता हूँ भाई। केरला का नाम तो केरलम हो गया है और अब ये भी बोला जा रहा है कि डिमांड हुई है कि दिल्ली का नाम भी इंद्रप्रस्थ और वेस्ट बंगाल जो है अपना, उसका भी नाम बदल के बांग्ला कर देना चाहिए। तो दिल्ली पर यार मैं सोच रहा था कि जब अगर दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ हो जाएगा तो दिल्ली पर जो गाना बना है ना
ये दिल्ली है मेरे यार, उसको कैसे बोलेंगे, कैसे गाएंगे, ये इंद्रप्रस्थ है यार। मैं तो सोच रहा हूँ कितने हमारे रेफरेंस खराब हो जाएंगे कि ये कितने सारे शेड्स हैं, कितने सारे कहावत है, दिल्ली की जो कहावत है वो मैं यहाँ पे कह नहीं सकता हूँ, पर वो दिल्ली के साथ राइम करती है, इंद्रप्रस्थ के साथ राइम नहीं करेंगी। तो अभिलाष ने एक शायरी जो है उसको कन्वर्ट भी कर दिया है, हाँ। जो दिल्ली पे पहले थी लेकिन इंद्रप्रस्थ पे कही जाती तो वो क्या होती? चेहरे पे सारे शहर के गर्द मलाल है, वाह 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 वाह। जो अंदर का हाल है वही इंद्रप्रस्थ का हाल है। ये शेर है मालिक ज़ादा मंजूर अहमद का पर जो मैंने थोड़ा सा इसे खिलवाड़ किया है। पर और गाने क्या होते हैं यार? दिल्ली 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 इंद्रप्रस्थ इंद्रप्रस्थ इंद्र, बहुत हो गया यार। चलो 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 इस सेगमेंट को यहीं रैप कर देते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और हमने एक बोला था कि भाई हमारे इस सेगमेंट का अगर कोई नाम हो तो नाम बता देना यार, मेहनत नहीं करना चाह रहे हम लोग। नहीं, मेहनत कर लेंगे हम लोग, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। नाम में मेहनत नहीं आप भी सजेस्ट करो, ये क्या यार देखो ऐसा है ना कि कुछ नाम रखेंगे और फिर कुछ दिन बाद बदल जाएगा। खैर सेगमेंट ऑफ दिल्ली का नाम बदले ना बदले, रैपर्स के रैप के लिरिक्स की तरह, खासतौर पर दिल्ली वाले रैपर्स के लिरिक्स की तरह। नहीं समझे? यहाँ समझिए। तेरा भाई दिल्ली से है, तेरा भाई दिल्ली का लड़का है, दिल्ली पे रहता है, दिल्ली से दिल्ली में होता है, रहता है दिल्ली पे, दिल्ली में रहता है उत्तम नगर, मैं तो हूँ जमुना पारी। बाकी आज के शो में इतना ही, हम चले टाटा।